जिले से आए हुए हमारे सम्मानित पदाधिकारी गण, और सर के हाथों से दीप प्रज्वलन होते हुए जोरदार ताली से स्वागत करें। दीपो ज्योति परम ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम अपदीपो भव। यह दीपक प्रकाश का प्रतीक है। आपके जीवन में यूं ही प्रकाश फैलाता रहे। यह दीपक स्वयं जलता है और औरों को प्रकाशित करता है। और इस शिक्षा के मंदिर में यह दीपक बहुत कुछ संदेश देता है। आप आने वाली पीढ़ी हैं, हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं। आप दीपक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बक्सर सर मौजूद हैं। सुश्री रोहिणी कुमारी जी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी डुमरांव, दीप्ति मैडम मौजूद हैं, हमारे बीच बीआरपी हैं डुमरांव की। और मैडम आपका अतिथि भाव है। आप लोग पीछे से आवाज नहीं बेटा, आप ही लोग के लिए सर आए हुए हैं। ये हमारे विद्यालय के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे पंचायत के लिए बहुत बड़ी बात है इस तरह का आयोजन। और इसमें आप मौसम अनुकूल नहीं होते हुए भी यहाँ तक आए, ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। और कम समय में मैं चाहूँगा कि बाकी बातें होती रहेंगी। ये हमारा छोटा सा आतिथ्य भाव था विद्यालय परिवार की तरफ से। और बच्चियाँ हैं हमारे बीच में। आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से विशेष कुछ कार्यक्रम, विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी आपके ही देखेंगे कि बगल में ही कस्तूरबा विद्यालय है हमारे, वहाँ बहुत सारी बच्चियों का एजुकेशन, वैसी बच्चियाँ हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम बिहार उस राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ कभी शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरे विश्व में हमारा नाम था, लेकिन आज हम पिछड़ रहे हैं। और इस पिछड़ेपन का कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि हम शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। आज आपका समय है, युवाओं का समय है। ये देश को अगर कोई बचा सकता है और कोई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है तो एकमात्र शिक्षा ही है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का जड़ क्या है? शिक्षा। सरकार ने लागू किया, जिसका लाभ लेकर के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खुला हुआ है, रेजिडेंशियल है, यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है, मगर की पालन कुछ नहीं है। इसी तरह कई योजनाएं हैं, कई छात्रावास हैं। कोटुआ में बस्तर में SC/ST के लिए अलग छात्रावास है, वहाँ जाकर के बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी भी करते हैं। तो इन सब का लाभ आप लोग लीजिए। जो शिक्षा आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, आप सबके पास लाभ कैसे पहुँचेगा, उस लाभ का उपयोग करके आप कैसे आगे बढ़ेंगे, यही पर्पज है, मेरे उद्देश्य है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैडम का कथन की थोड़ा जल्दी खत्म किया जाए। धन्यवाद। कल्याण पदाधिकारी, हमारी CO मैम, हमारे ब्लॉक की प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, BPM मैम और अन्य सहकर्मी जो हमारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, वो सम्मानित हमारे अभिभावकगण, सम्मानित हमारे शिक्षकगण, हमारी छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आप लोगों का इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं यह जो शिक्षा संवाद का जो यह कार्यक्रम रखा गया, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो छात्र छात्राएं वो खुद ही जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिसका लाभ लेकर के आगे की और आगे बढ़ा जा सकता है। आप लोग अब 9th-10th में पढ़ रही हैं बच्चियाँ, तो नीचे ही सरकार की बहुत सारी योजनाओं से आप लोग रूबरू होंगे, क्योंकि जब आप लोग मैट्रिक की परीक्षा देंगे ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें करंट की पूछी जाएंगी आप लोगों से, जिसमें हो सकता है कि यह पूछी जाए कि सरकार की योजनाएं शिक्षा द्वारा क्या, शिक्षा के लिए क्या क्या चलाई गई। तो नीचे ही आप लोगों की इसकी जानकारी होगी, लेकिन सिर्फ यह पढ़ने के लिए नहीं है, इन जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए। मैं तो श्रम संसाधन विभाग की तरफ से हूँ। हमारे यहाँ भी जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके कोई न कोई अभिभावक मजदूरी का काज करते होंगे। तो जो हमारे मजदूर श्रमिक वर्ग हैं, उनका हमारे यहाँ से एक निबंधन होता है, कार्ड बनाया जाता है, और उनके बच्चे बच्चियाँ कम से कम 2 तक को, अगर वो मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और उनका परसेंटेज जो है वो 60% होता है, तो जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि दी जाती है शिक्षा पर फर्स्ट डिवीजन आने के बाद, उसके अलावा 10,000 रुपये की राशि दी जाती है उनके बच्चों को जो श्रमिक वर्ग होते हैं और हमारे यहाँ निबंधित है। अगर उनका परसेंटेज 70 से 80 के बीच होता है तो उनको 15,000 रुपये, और अगर 80% से ऊपर है तो 25,000 रुपये। आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जब आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि हमें, आपके मन में एक होगा कि मैं अधिकारी बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं किसी भी क्षेत्र में, सबका अपना अपना चॉइस है, वो अपने मन में अपने सोच रखा, और किसी न किसी एक चीज़ के प्रति आकर्षण होता है लोगों। तो जो भी बच्चे या बच्चियाँ अगर नीट क्लियर करते हैं, इंजीनियरिंग क्लियर करते हैं, तो हमारे विभाग के द्वारा अगर वो श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं तो उनकी पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। ये कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ आपको इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, तो आपको एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है ना। सभी लोग एकांत में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो एकांत में पढ़ते हैं वही कुछ याद रहता है, और परीक्षा जब होती है उसमें भीड़ होती है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि शिक्षा एकांत में होती है और परीक्षा भीड़ में होती है, और उस भीड़ में आपको एक बनना है। मान लीजिए कि अभी आप देखते होंगे कि PCS की परीक्षाएं होती है राज्य स्तरीय, या UPSC की परीक्षाएं केंद्र स्तरीय जो होती है, उसमें वैकेंसीज कितनी होती हैं? बहुत ज़्यादा तो 500 होगी, और भरते हैं फॉर्म कितने लोग? कम से कम 50 लाख लोग। अब 50 लाख में आपको 500 में आना है, इसके लिए कितनी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी होती है। और इसमें आप सोचेंगे कि नहीं, हमारे पास तो अभाव है किसी चीज़ की, हमारे पास आर्थिक अभाव है, मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
तो सरकार जो योजनाएं चला रही है इसी चीज को सुलभ बनाने के लिए आप उनकी योजनाओं का लाभ लें। बहुत पहले क्या होता था कि जो बालक बालिकाएं थे वो बहुत दूर दूर शिक्षा ग्रहण कर जाते थे। कहीं स्कूल होता था, एक स्कूल होता था गांव, मतलब एक प्रखंड में कहीं पे, ढेर सारे गांव के बच्चे वहां जाते थे, पैदल जाते थे, पगडंडी होती थी। लेकिन यहाँ सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं की, बुनियादी संरचनाओं को उन्होंने ठीक किया, सड़क का निर्माण किया और खास करके बच्चियों को के लिए जो है उन्होंने साइकिल की उपलब्धता कराई। अब तो साइकिल भी है, अब तो वो दूर भी नहीं है, अब तो गांव-गांव में स्कूल स्थापित हो रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि हम प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिस प्रकार से बहुत आगे बढ़ जाते हैं और वो कुछ पढ़ाई करके ये निकाल रहे हैं या उसके स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे जितने अधिकतर संख्या में जो बैठे हुए हैं सभी बिहार बोर्ड के ही ये हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, सरकारी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। तो अपने में कभी हीन भावना नहीं सोचनी और सरकार की उन योजनाओं का लाभ लीजिए। अगर सरकार आपके लिए 2 कदम चल रही है तो आप 4 कदम आगे हैं, उनका हाथ पकड़े और साथ साथ चले। आपको हर एक योजनाओं की जानकारी आपके शिक्षक के माध्यम से भी दी जाती होगी, है ना, और कहीं ना कहीं आप बैनर पोस्टर लगा के देखते होंगे, या आप लोग कभी अगर अभी तो यूट्यूब का जमाना है, बहुत चीज़ें आप लोग देखते होंगे, उसमें वीडियो क्लिप वगैरह, उसमें सरकारी योजनाओं को भी देखिए कि क्या आखिर हम लोगों के लिए किया गया है, हम लोग उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। अपना समय ऐसे ही नहीं बर्बाद करें, आगे बढ़ें, है ना। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत सारी आपको तमाम तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा या आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भी उद्योग विभाग और तमाम विभाग आगे के लिए आपकी एक वो हो गया शिक्षा के रूप में आप आगे बढ़ें, या फिर आपको खुद कुछ अपना उत्पाद ऐसा कुछ फैक्ट्री या ये सब स्टैब्लिश करें और दूसरों को भी नौकरी दें। ऐसी योजनाएं हैं सरकार। इन तमाम योजनाएं जो हैं उनसे जो राशि मिलती है वो सिर्फ एक राशि के रूप में ना देखें, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करें। ऐसा नहीं कि ड्रेस का पैसा मिला तो ड्रेस नहीं कुछ और खरीद ली, स्कूल गए ही नहीं। स्कूल और हर चीज़ जितनी भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं उनकी न्यूनतम अर्हता है 75%। अगर 75% आपकी प्रेजेंस है तभी आपको उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। और ये जो राशि 12th में दी जाती है स्पेशली लड़कियों के लिए, अभिभावक एकदम ध्यान चीज़ को सुन लेंगे कि अगर 12th की लड़कियां जो है वो अनमैरिड है तभी उनको 12th पास वो प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो शिक्षा के माध्यम से सरकार आपका इकोनॉमिकली बेनिफिट तो करवा रही है, लेकिन सोशली जो हमारी सामाजिक पहले से चल रही है कुरीतियाँ उनको भी मारने की कोशिश कर रही है। आपको ये बता रही है कि कम उम्र में लड़कियों का विवाह नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब इंटरमीडिएट में हो, और उनको प्रोत्साहित करें आगे की शिक्षा ग्रहण करने में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे विद्यार्थी जो आज यहाँ हैं वो आते होंगे स्कूल और 75% अपना जो अटेंडेंस है उससे और आगे बढ़ाएं। अभिभावकों से भी अनुरोध है कि कठिनाइयाँ तो होती हैं, बच्चों को मतलब मेनली माना जाता है कि कमज़ोर तबके के बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में, तो कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उनको भुलाकर अगर आप स्कूल भेजेंगे तो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा लाभ महसूस होगा। उससे शिक्षा से आप अपना फ्यूचर बहुत हद तक सुधार सकते हैं। और आप सबकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं अंत में बिहार गीत के लिए बच्चियों को करूँगा, और मैं चाहूँगा कि जब भी बिहार का गीत हो, राष्ट्रगीत हो, सम्मान में हम लोग खड़े हो जाएंगे और कुछ बच्चियाँ बिहार गीत प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा। हमें लगता है कि बहुत कम समय मिला, और भी समय होना चाहिए था, लेकिन मौसम को देखते हुए ठंड काफ़ी है, बच्चियाँ काफ़ी दूर दूर से आई हुई हैं, तो इस कार्यक्रम को जल्द ही समेटता हूँ मैं। और बिहार गीत के साथ ही हम लोग सभी लोग स्टैंड अप होंगे, अपने बिहार गर्व गीत हमारा आ जाओ बेटा।
बिहार गीत के लिए जो बच्चे हैं आ जाओ, आ रही आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो भाई पी चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। चलो बहुत बढ़िया। और